कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बात करेंगे। पीएम मोदी योगी समेत 7 राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आज शाम 5:30 बजे होगी। समय से पहले संसद में दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकता है। कई सांसद और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कई विधेयक पास भी हो चुके हैं। संसद में मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने कल राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। आज राज्यसभा में विदेशी अभिधान संशोधन विधेयक 2020 FCRA राज्यसभा में पास हो गया है। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। संसद में हंगामे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली व विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। अति दुखद है। चुनावी रैली में होने वाले खर्च पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि चुनावी रैली के लिए लाखों LED टीवी लगवाकर अरबों का प्रचार फंड खर्च करने वाली वर्तमान सत्ता के पास क्या शिक्षार्थियों शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का फंड नहीं है। भाजपा सरकार ईमानदारी से पीएम केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाए और देश के भविष्य की चिंता करे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। रिस्पना से पहले बैरिकेडिंग कर विधानसभा जाने से कांग्रेस के 4 विधायक को रोका गया। बताते चले कि कांग्रेसी ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहे थे। किसान विरोधी बिल बताकर कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून सत्र पर कोरोना का साया पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। कई विधायक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नेता कोविड पॉजिटिव हैं। कोविड को देखते हुए इस बार केवल 1 दिन का सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज महोबा में व्यापारी इंद्रकांत के परिवार से एसपी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। पार्टी हाईकमान को बातचीत का ब्यौरा सौंपेगा। वहीं 14 सितंबर को भी पार्टी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को रायबरेली में रोका गया था। महोबा के चर्चित इंद्रकांत हत्याकांड में एसआईटी जांच पूरी हो गई है। एसआईटी की टीम आज शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो बताते चलें कि 7 दिनों की जांच के दौरान करीब 100 लोगों से पूछताछ हुई है। एसआईटी के शक के दायरे में मृत व्यापारी के दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार सहित 4 लोगों पर हत्या का आरोप है। आजम खान की जमानत अर्जी पर आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। 2008 में मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे को जाम किया था। छजलैठ थाने में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मुंबई में जोरदार बारिश होने के कारण जगह जगह पर जलभराव हो गया है। सड़कों में लबालब पानी भरने के कारण कई घंटों तक वाहन चालक फंसे रहे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़कों पर फंसे वाहन चालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो वहीं भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। एनसीबी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। किंगपिन समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एनसीबी ने 8 किलो हेरोइन, 455 ग्राम कोकीन और 1 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। यह गिरोह पिछले कुछ महीनों में 52 किलो नशीले पदार्थों की तस्करी कर चुका है। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिया को ड्रग्स केस में 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो कि 22 सितंबर को खत्म हो रही थी। लेकिन अभी रिया को जेल में ही रहना होगा। रिया की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।
रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन मुंबई की भारी बारिश के चलते ये सुनवाई आज नहीं होगी। बीती रात से मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आज बॉम्बे हाई कोर्ट बंद है। रिया ने एनसीबी को पूछताछ में बताया कि सुशांत के उनकी जिंदगी में आने से पहले उन्होंने ड्रग्स ली थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स को देखने के बाद वे ड्रग्स से पीछे हटने लगी थी। वहीं रिया ने यह भी बताया कि सुशांत केदारनाथ की शूटिंग के वक्त ड्रग्स लिया करते थे। इस ड्रग्स कंट्रोल में अब बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रही हैं। इनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, राकुल प्रीत सिंह और नम्रता शिरोडकर के नाम शामिल है। ड्रग्स केस में नाम आने पर अभिनेत्री दिया मिर्जा ने सफाई दी है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट्स की हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया है। जो भी खबरें चल रही हैं पूरी तरीके से झूठी हैं। इसके आधार पर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नशे का एंगल आने के बाद बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम फंसते जा रहे हैं। इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण एनसीबी के रडार पर हैं। दीपिका से जुड़ी कड़ियों से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने उनकी मैनेजर करिश्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेज सकती है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पांडे की वीआरएस की अर्जी राज्यपाल ने स्वीकार कर ली है। आईपीएस पांडे के वीआरएस लेने के बाद उनके राजनीति में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच पिछले करीब 4 साल से कानूनी लड़ाई चल रही है। अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंच गया था। मिस्त्री समूह की कंपनियां टाटा सन्स में सबसे बड़ी शेयरधारकों में से एक है। संजू सैमसन की आतिशी पारी और शानदार विकेट कीपिंग के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने फैफ डु प्लेसी के आखिरी क्षणों के तूफानी तेवरों के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 216 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में चेन्नई ने 6 विकेट पर 200 रन बनाए। इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल के 13वें सीजन में जीत से अपने अभियान का आगाज किया है। चेन्नई को इस सीजन में पहली हार मिली है। देश में कोविड-19 के नए मामलों का बढ़ना तेजी से जारी है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 90,000 पार कर गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,347 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण अब काबू में आने लगा है। बीते 5 दिन के आंकड़े तो यही बात बताते हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच 28,321 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं 32,895 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हर दिन एक्टिव केस में कमी आ रही है। हालांकि संक्रमण से होने वाली मौतों पर अंकुश अभी नहीं लग रहा है। औसतन 80 मरीज एक दिन में इस महामारी से अपनी जान गंवा रही हैं। 5 दिन में 441 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 5,722 लोगों का सैंपल पॉजिटिव आया है। हालांकि 6,589 संक्रमित सही हुए हैं। 24 घंटे में 77 संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 2 दिन से कोरोना संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं, तो वहीं लगातार पिछले 3 दिन से रोजाना मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 से कम हुई है। सोमवार को 24 घंटे में 874 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 1107 मरीजों को इलाज के बाद घर वापस भेजा गया है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 42,651 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज 10,156 सैंपल नेगेटिव मिले। देहरादून जिले में सबसे अधिक 368 संक्रमित मरीज मिले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। बताते चले कि आरक्षण और एमआरसी को लेकर सुनवाई होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने अभी तक कोर्ट में काउंटर दाखिल नहीं किया है। 3 नए राज्य विवि के लिए 250 करोड़ मंजूर हुए हैं। अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनने हैं।
योगी गोरखनाथ विवि और आगरा में अग्रवहन हेरिटेज यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही धान खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई है। धान खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। 72 घंटे के अंदर क्रय मूल्य का भुगतान तय किया गया है। प्रयागराज आजमगढ़ में कृषि विकास केंद्र को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में सीएम आवास पर चल रही किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम योगी की बैठक अब खत्म हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वासन दिया है। किसान नेता 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पहुंचे थे। यूपी बोर्ड के इंटर कॉमर्स पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। शिक्षा विभाग ने जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 11 में कॉमर्स के छात्र अब हिंदी की जगह केवल सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। बताते चलें कि अगले साल 12वीं में भी यही नियम लागू होंगे। बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम की संख्या को कम किया गया है, लेकिन विषयों की संख्या उतनी ही रहेगी। 3 अनिवार्य विषय और 2 ऐच्छिक विषय रहेंगे। शिक्षा विभाग ने जारी की है यह अधिसूचना। लखनऊ में मृतक आशुतोष त्रिवेदी के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। बीते शनिवार को आशुतोष त्रिवेदी की हत्या हुई थी। मामले में एसीपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम में गठित की गई है। जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होगा।